हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ मशरूम और हर्ब राइस। मशरूम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर ये वाली रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं मशरूम लेके आती हूँ, इधर सैंडविच बनाती हूँ या फिर ये वाली रेसिपी। तो बटर और गार्लिक बहुत जल्दी बन जाता है और सुपर टेस्टी। मशरूम की रेसिपी के लिए हमें चाहिए खूब सारा गार्लिक, अनियन और थोड़े से मैंने कलर्ड पेपर्स भी ले लिए हैं। मशरूम्स को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है। और छोटे वाले मशरूम है तो मैंने कट नहीं किया है, पूरा ही यूज़ करूँगी। बस इसके जो स्टेम है वो कट कर लिए है। मशरूम को वॉश करना ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर हम ज़्यादा देर तक इसको पानी में रख देंगे ना तो बिल्कुल ये स्पंज के जैसे होते हैं, पानी सोक कर लेते हैं और फिर मशरूम बनाते टाइम वो सॉगी सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ेदार नहीं लगता। तो सिंपली इसको एक बारी जल्दी से पानी में वॉश करती हूँ और फिर कपड़े से ना बहुत अच्छे से रब करके क्लीन कर लेती हूँ। बटर अच्छे से गर्म हो गया, इसमें गार्लिक ऐड कर दिया, अनियन, अनियन थोड़ा सा पिंक हो गया है तो पेपर्स भी ऐड कर दिए, सॉल्ट, कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए। ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है तो मैं चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा वाइट पेपर। अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ में मशरूम ऐड कर देंगे ताकि गार्लिक, अनियन, बटर का पूरा फ्लेवर ना मशरूम में भी जाएगा और सारी चीज़ें एक साथ कुक होंगी। इसकी ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। जब तक मशरूम कुक होते हैं हर्ब राइस बना लेते हैं। राइस ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रख लिया है। क्यूमिन सीड, इटालियन हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर। आप चाहो तो मिंस्ड गार्लिक भी ऐड कर सकते हो। सारा कुछ एक साथ ही ऐड कर दिया है। और लास्ट में इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हरा धनिया, देख के तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ट्राई करके देखते हैं। और सेम रेसिपी ना आप पनीर के साथ भी बना सकते हो। सो गुड, हर्ब राइस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मशरूम नहीं पसंद है ना, ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखना। नेक्स्ट टाइम से आप स्पेशली मशरूम लेके आओगे ये वाली सब्जी बनाने के लिए। तो अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। 2 रूम्स होते हैं। एक रूम बहुत ही ज्यादा मेसी है, सारा कुछ फैला हुआ है, हर तरफ गार्बेज गिरा हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। और एक रूम है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी हुई है। तो कुछ लोगों को मेसी रूम में भेजा गया विद सम स्नैक्स पैकेट जो वो मंच कर सकते हैं, और कुछ लोगों को क्लीन रूम में भेजा गया। तो जो लोग मेसी रूम में गए, वहां पे गए, स्नैक्स खाया, फॉर एग्जाम्पल चिप्स का पैकेट खोला, चिप्स खाया और बिना सोचे समझे चिप्स का जो पैकेट था, एम्प्टी पैकेट, वो ऐसे ही थ्रो कर दिया उस रूम में। कोई डस्टबिन नहीं, कुछ नहीं, और निकल गए। और जो लोग ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन, वेल डेकोरेटेड रूम में गए, वो आराम से बैठे, चिप्स का पैकेट खोला, चिप्स खाया बड़े सलीके से, और फिर चिप्स का पैकेट जब फेंकने की बारी आई तो उन्होंने डस्टबिन ढूंढा और डस्टबिन में फेंका। तो हमारा ह्यूमन माइंड ना ऐसे ही प्रोग्राम होता है, जैसा सिचुएशन होता है, जैसा इन्वायरमेंट होता है ना, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो ये स्टोरी सुनाने का मेन मुद्दा ये था कि मेरा जो ये बाथरूम है
इसकी अवस्था भी कुछ उसी मेसी रूम के जैसे है, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत ज्यादा डर्टी हो रखा है, सारी चीजें फैली हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों से कि मुझे ये करना है। तो क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि ये करना है, तो जो भी चीज लाती हूँ इस रूम में बिना सोचे समझे कहीं पे भी रख देती हूँ, या फिर अनुज कहीं पे भी रख देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज तो है ही नहीं, चीजों का कोई डेफिनेट घर तो बना हुआ है ही नहीं। और हमारा ये जो वैनिटी एरिया है ना, इसमें कोई ड्रॉर नहीं है, तो जो भी सिंक एरिया, वैनिटी एरिया बिना ड्रॉर के होते हैं ना, उसको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है। तो उस टाइम पे काम आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे, यूजफुल, अफोर्डेबल ऑर्गेनाइजर। कुछ एक ऑर्गेनाइजर मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं, बट उससे पहले इस जगह को अच्छे से क्लीन करते हैं। और जब भी कोई जगह मैं क्लीन करती हूँ ना, डीक्लटर जरूर करती हूँ। ऐसे बहुत सारे स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स शायद यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे, कुछ एक बैग्स में रखे हुए हैं, जो कभी भी मैं यूज नहीं करने वाली हूँ, उस सोच के साथ कि कभी वो दिन आएगा और मैं यूज करूंगी, तो मैं उसको संभाल के नहीं रखना चाहती। वैसे भी स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स अगर साल से ऊपर हो गए हैं तो पक्का वो एक्सपायर हो ही गए होंगे। तो बेस्ट टाइम है ये कि क्लीनिंग करने से पहले डीक्लटरिंग करते हैं। तो ये पूरा एरिया ना मैं अभी एम्प्टी करने वाली हूँ। एम्प्टी कैनवस को ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना काफी आसान होता है। यस, गार्बेज बैग। इन सारे बैग से पता नहीं अभी क्या क्या निकलेगा, जिसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये एक बहुत पुराना रैक है। कभी मैं इसको किचन में चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करती थी, और फिर इस घर में आने के बाद ये अंडर द सिंक रख दिया था। बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पे मुझे लगा नहीं, क्योंकि इससे चीज़ें निकालने में थोड़ी मुश्किल आती है। स्पेस एम्प्टी कर लिया, डिक्लटरिंग हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग का। तो सेम मैं यही मिसेस मेयर्स वाला ऑल पर्पस क्लीनर, ये वाला यूज करती हूँ। ये माइक्रोफाइबर वाले जो ग्लव्स आते हैं ना, इससे क्लीन करना काफी इजी होता है। किसी भी स्पेस को क्लीन करना बहुत इजी होता है, पर मैं ग्लास को जनरली पेपर से ही करती हूँ, तभी वो एकदम शाइनी शाइनी हो जाते हैं। क्लीन अप डन। अब करते हैं ऑर्गेनाइज। और मेरा विजन है कि काउंटर टॉप पे सिर्फ एक साइड पे मैं चीजें रखूं और इस तरफ का पूरा स्पेस एम्प्टी रहे। और अंडर द सिंक ऑर्गेनाइजर भी मैंने जो मंगवाया है अमेजोन से, मैं कोशिश करूंगी कि एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं उन ऑर्गेनाइजर में अरेंज करके मैं नीचे वाले कैबिनेट में डाल दूं। तो अंडर द सिंक ऑर्गेनाइजर ना मैंने बहुत सारे डिफरेंट जगह पे यूज किया है, आप लोग के साथ शेयर भी किया है। नीचे किचन वाला जो सिंक है उसके भी अंडर कैबिनेट में मैंने सिंक ऑर्गेनाइजर यूज किया है, नीचे वाले वॉशरूम में किया है। तो जहाँ पे भी ड्रॉर नहीं है ना और एम्प्टी कैबिनेट है, बिग कैबिनेट है, तो बहुत अच्छा होता है इस तरह के अंडर द सिंक ऑर्गेनाइजर यूज करना। 2 लेवल वाले होते हैं, तो आप डिफरेंट लेवल में चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, बहुत इजीली आप ग्रैब कर सकते हो। पीछे भी कोई चीज़ रख रहे हो तो वो ट्रे के जैसे बाहर निकल जाती है और आप इजीली चीज़ों को पिक कर सकते हो। जो भी डीप कैबिनेट होते हैं ना, बिना ड्रॉर, बिना रैक के, इनको अरेंज करने के लिए अंडर द सिंक ऑर्गेनाइजर आर दी बेस्ट। और जितने भी ऑर्गेनाइजर मैं यूज कर रही हूँ ना, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी।
ये वाले सोप ना कॉस्को में मिल रहे थे, तो ये हम लेके आए थे। 6 का पैक है, नेचुरल सोप है, सारे डिफरेंट फ्रेग्रेंस हैं बट इंग्रेडिएंट्स काफ़ी क्लीन है। ये वाला 2 टियर लेजी सुजैन भी ना काफ़ी अच्छा है ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले मैं इसी में रखती थी जितने भी एक्स्ट्रा बॉटल्स एंड ऑल होते हैं ना। पहले मैं ये वाला ऑर्गेनाइजर यूज करती थी, ये भी काफी अच्छा है पर छोटा है तो सारा सामान इसमें नहीं आता है, तो इसको मैं दूसरे वाले वॉशरूम में अरेंज कर दूंगी बच्चों की चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ के लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, काफी बड़ा है ये, 2 टियर है और नीचे ना 3 ड्रॉर्स हैं जो मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि बाथरूम में अब क्या ही खूबसूरत चीजें आप इतना डिस्प्ले करके रखोगे। काफी सारी चीजें होती है जो अगर आप ड्रॉर में रख दो ना तो वो छुप जाती हैं, दिखती नहीं है। वैसे आपको पता भी होता है कि कहाँ पे है, क्योंकि हर एक सामान का घर भी मिल जाता है, तो फिर स्पेस ना ज्यादा हैवी नहीं लगता, क्योंकि ओपन में जितनी ज्यादा चीजें होंगी ना वो स्पेस उतना ही ज्यादा क्लटर्ड लगता है और ऑर्गेनाइज नहीं लगता। इसलिए मुझे ड्रॉर्स बहुत अच्छे लगे। इसको रखेंगे इस वाले कॉर्नर में। पिक्चर फ्रेम भी ना पहले नीचे था, तो ये एग्जैक्टली वॉल के साथ नहीं आता, इसलिए मैंने पिक्चर फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि ये ऑर्गेनाइजर वॉल के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएगा। मुझे ना इयररिंग्स चेंज करते रहना अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड और डायमंड ही पहनती हूँ, जो आर्टिफिशियल वाले यहाँ पे मिलते हैं ना वो भी पहनती हूँ। अच्छी क्वालिटी होती है। मुझे पहले दिक्कत हुआ करती थी जब मैं इंडिया में पहनती थी ना, इसलिए मैं बिल्कुल छोड़ दिया था इंडिया में मैंने कोई भी आर्टिफिशियल पहनना। बट यहाँ पे मैंने जब लेना स्टार्ट किया ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है, और इनफैक्ट आजकल तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, वाटर प्रूफ होता है, तो शॉप से ही लेती हूँ मैं। इसकी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, जब तक सामने से ना देखो ना मुझे समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश करती हूँ नहाने से पहले खोल लूँ, बट कभी कभी नहा भी लो ना तो मैंने देखा है कि इतना कुछ डिस्कलर होता नहीं है। और मुझे मोस्टली रिंग स्टाइल ही अच्छे लगते हैं, जो हुप्स होते हैं ना बालिया स्टाइल, वैसे ही अच्छे लगते हैं और मैं वैसे ही पहनती हूँ, और छोटे छोटे। मुझे ये वाले बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। तो एक ना छोटा सा कंटेनर है, मैं सोच रही हूँ इसमें रख देती हूँ ताकि ज़्यादा फैलेगा नहीं, क्योंकि बड़े स्पेस में छोटी चीज़ें रखो ना तो फिर वो खो जाती है, मतलब मिलती नहीं है इजी। ये वाला कॉर्नर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, सारा सामान भी आ गया है और देखने में भी प्यारा लग रहा है, लाइक क्यूट लग रहा है। ये सारे कलरफुल नेल पेंट्स रखे हैं ना सामने, और ये परफ्यूम्स के ना बॉटल्स भी बहुत प्रिटी लगते हैं। यस, दिस इज ऑल डन। और आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो मेरा स्किन केयर रूटीन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पहले भी बहुत बारी बताया, मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बेसिक्स, और मुझसे ज्यादा होता भी नहीं है। कई बारी मैं चीजें ले लेती हूँ, सोचती हूँ कि हाँ अब मैं फॉलो करूंगी ये सिरम, विटामिन सी सिरम, बट ऑनेस्टली मैं कर ही नहीं पाती हूँ और फिर मैं बेसिक्स पे ही आ जाती हूँ। तो फेस वॉश जो कि मैं एवरी मॉर्निंग करती हूँ, सेरेबी का, और ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर ये वाला लॉरियल का, ये भी मैं मॉर्निंग में जैसे नहा के फेस वॉश करके ये लगा लिया। और सनस्क्रीन ये भी मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, सफोरा का सुपर गुप। अभी सेल चल रहा है सफोरा में, मैं सोच रही हूँ एक दो लेके ना स्टोर कर लेती हूँ। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और सफोरा से मैं बस यही एक चीज लेती हूँ। और थोड़े दिन पहले ही मैं लेके आई थी, कोई स्क्रब नहीं था मेरे पास, तो न्यूट्रिजिना का ये वाला स्क्रब लेके आई हूँ। तो कभी कभी कर लेती हूँ, लाइक वीक में एक बार ही कर लिया टाइप्स। और ये वाला मैंने लिया था टर्मरिक एंड विटामिन सी फेस स्क्रब। इसके इंग्रेडिएंट्स भी ना काफी नेचुरल है, तो ये मैंने अमेज़न से लिया था, ऐसे ही मैंने
कहीं पे देखा इसका रिव्यू काफी अच्छा था, बट अभी भी मैंने यूज नहीं किया है। और मेरे पास ना कास्टर ऑयल है और जोजोबा ऑयल है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, अमेजोन से लिया था मैंने। जब येशा की हेयर ऑयलिंग करती हूँ ना तो मैं कोकोनट ऑयल में ये दोनों ऑयल मिक्स कर देती हूँ, काफी अच्छा होता है, नेचुरल ऑयल है। तो ये सारे ऑयल ना हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं हेयर के साथ साथ। और मेरे पास रोज हिप ऑयल भी है, वो भी ऑर्गेनिक है। तो इन तीनों को मिक्स करके ना मैं एक ऑयल ब्लेंड बनाने वाली हूँ और इसको मैं यूज करूंगी रात को, जैसे फेस वॉश किया और बस स्किन पे लगा लिया। तो बहुत नेचुरल होते हैं ये सारे ऑयल। तो स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, ज़्यादा आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो इस तरह की नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसको भी यूज़ करने के लिए आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जो भी आप ब्लेंड बना रहे हो या ऑयल यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने स्किन पे लगा के देख लो कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, उसके बाद ही लगाओ। तो ये चीज़ हर एक प्रोडक्ट के लिए करना चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो या फिर स्टोर बॉट हो या फिर आप खुद से बना रहे हो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता ना कि हमारी स्किन किस चीज़ से एलर्जिक है। तो यस, ये मेरा एक नाइट टाइम रूटीन जो मैं शुरू करने वाली हूँ। लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहता है, तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, ये आउटर प्रोडक्ट से ना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्या खा रहे हो। हमारे स्किन पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप देखोगे लाइक आप ऑयली खा लो ज़्यादा, पिंपल्स निकलने लगते हैं, है ना। तो यस, अपने फूड पे क्या हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उस पे अगर हम ज़्यादा ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर की आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ेगी। बट यस अगेन, सबका स्किन अलग होता है, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती तो इसलिए स्किन डैमेज नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर यूज़ नहीं करना पड़ता, ऐसे मुझे लगता है। और मैं एप्सम सॉल्ट यूज़ करती हूँ, ये बड़ा वाला डब्बा हम कॉस्को से लेके आ जाते हैं। बट अगर आप एप्सम सॉल्ट यूज़ कर रहे हो लाइक नहाने के लिए पानी में मिक्स करके, तो एवरीडे नहीं करना चाहिए, वीक में 1-2 दिन कर लो, दैट्स इनफ। कभी भी बॉडी एक हो रहा है, या फिर ऑरा क्लिनजिंग के लिए भी ना सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बहुत अच्छा होता है। आप नोटिस करोगे कभी कभी हम किसी गैदरिंग में जाते हैं या फिर किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, किसी से भी हम मिल के आते हैं एंड वी फील वेरी हैवी, लगता है कुछ ठीक नहीं है, आप परेशान सा फील करते हो। तो इस तरह का सॉल्ट बाथ लेना बहुत अच्छा होता है आपके ऑरा क्लिनजिंग के लिए, सारी नेगेटिविटी चली जाती है। तो यस, ये वाला मैं यूज करती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया तो मैं सोच रही हूँ इस वाले कंटेनर में निकाल के रख देती हूँ। ऐसे ना कंटेनर डॉलर स्टोर में मिल जाते हैं शुगर सॉल्ट रखने के लिए, बट अच्छा है बाथरूम में चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ना टाल हैंग करने के लिए कोई भी हैंगर नहीं लगा हुआ है, तो ये वाला मैंने अमेजोन से लिया है और इसके लिए कोई होल ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये पील एंड स्टिक वाला है, ऐसे इजीली पील हो जाएगा और आप स्टिक कर दो। ये वाला मनी प्लांट ना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, तो इसकी चॉपिंग करते हैं और कटिंग्स ग्लास जार में रखते हैं। शार एरिया के लिए ये वाला रैक लिया है मैंने, शैम्पू, सोप, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसको भी हैंग करने के लिए कोई ड्रिलिंग या होल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वॉल को, टाइल्स को क्लीन करेंगे और उसमें इसको ग्लू कर देंगे। और इसमें ऐसे ना ये हुक्स बने हुए हैं, ऐसे हो जाएगा। बट इसको ना हैंग करके हम छोड़ देंगे 12 आवर्स के लिए, उसके बाद ही इसमें शैम्पू या सोप या जो भी आपको रखना है उसके बाद रखना है, ताकि ये जो उसको 12 आवर्स का टाइम मिलता है ना, अच्छे से ये वॉल पे ग्लू स्टिक हो जाता है और फिर ये गिरेगा। इस वाले वॉशरूम में ना प्लांट्स काफी अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि बिग विंडो है ना, तो सनलाइट बहुत अच्छी आती है जब भी सनी डे होता है। तो यहाँ पे कॉर्नर में कुछ एक प्लांट्स रखती हैं।
जब काफ़ी टाइम से कोई काम रुका पड़ा हो, आपने करना हो और फाइनली आप कर लो अच्छे से सक्सेसफुली, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये बाथरूम का ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग भी बहुत टाइम से पेंडिंग था एंड फाइनली करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी वॉशरूम में एंटर करती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो यस, अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, वो प्रॉपर वाली दूध वाली चाय नहीं, सिर्फ अदरक डाल के ब्लैक टी टाइप्स बनाती हूँ। और इस वाले चाय में ना चीनी नहीं भी होती है तो मेरे को चलता है, क्योंकि अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है ना। और ठंड में तो भाई साहब बिना अदरक के चाय के जी ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, अदरक वाली चाय के साथ चीयर्स एंड बाय बाय। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। घर को ऑर्गेनाइज करने की मेमोरीज, अच्छे अच्छे फूड कुक करने की मेमोरीज और सुकून से बैठ के चाय पीने वाली मेमोरीज।